हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम एजुकेटर सपना नेगी और आज हम करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का मॉक। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ओके चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमने 50 क्वेश्चंस करने हैं इस क्लास पे। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? हेलो कार्तिक, गुड आफ्टरनून। हेलो दिव्यांशी, हेलो साक्षी, हेलो प्रशांत। हाँ जी बच्चा, वो बिजनेस स्टडीज की क्लास इनकम्प्लीट रह गई, कोई बात नहीं, कल क्वेश्चंस उसके नेक्स्ट उसमें डाल देंगे, ठीक है? बट आपको पीडीएफ पूरा 50 क्वेश्चंस का मिल जाएगा। ओके, हेलो दिव्यांशी, हेलो हर्ष। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंट्राम्यूरल गिव्स अपॉर्चुनिटी टू। आपको बताना है जो इंट्राम्यूरल होता है वो किस चीज के लिए अपॉर्चुनिटी देता है, किस टाइप्स के प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं। हमें पता ना इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल दो टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं। अब जल्दी से बताओ, इंट्राम्यूरल जो है वो किसको अपॉर्चुनिटी देते हैं? न्यू प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स, नॉन प्लेयर्स या फिर इंजर्ड प्लेयर्स? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे। सबको पता है ना आंसर कैसे करेंगे? पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद उसका आंसर करेंगे। ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। डिफिकल्ट है? अच्छा, नहीं डिफिकल्ट उनके लिए है जिन्होंने नहीं पढ़ा। ओके राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? न्यू प्लेयर्स। इंट्राम्यूरल जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो किसको अपॉर्चुनिटी देते हैं? नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे आप सभी जल्दी जल्दी। गिव द फुल फॉर्म ऑफ YMCA। YMCA का जल्दी से फुल फॉर्म बताओ। YMCA स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद अपना आंसर देंगे, ठीक है? YMCA स्टैंड्स फॉर हिंदी। ओके, टेक्निकल देखते हैं हिंदी का। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आदित्य। चलो जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करो। गिव द फुल फॉर्म ऑफ YMCA। आपको क्या बताना है? YMCA का फुल फॉर्म बताना है। यंग्स मैन क्रिश्चियन अथॉरिटी, यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यूथ मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन या फिर यूथ मेन चैलेंज एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। का करेक्ट आंसर क्या है? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। YMCA का फुल फॉर्म क्या है? यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। राइट, नो नो नो, इट्स नॉट दी राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में अकर इन द फॉर्म ऑफ। हमें पता है मोटिवेशन भी दो टाइप से मिलता है हमें, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। आपको क्या बताना है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में अकर इन द फॉर्म ऑफ। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमें किस फॉर्म में मिलता है, ठीक है? कैश प्राइज, पनिशमेंट, स्कॉलरशिप या फिर ऑल ऑफ दीज? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, उसके बाद आंसर करना है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमें कहां से मिलता है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, कहां से मिलता है? ऑल ऑफ दीज। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या है? जो मोटिवेशन हमें बाहर से मिलता है। कैश प्राइस के थ्रू मिल सकता है, स्कॉलरशिप के थ्रू मिल सकता है, पनिशमेंट के थ्रू मिल सकता है। इन सब चीजों की वजह से हम क्या कर सकते हैं? किसी काम को करना शुरू कर देता है, उसको क्या बोलता है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलता है। ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है जो कैश प्राइस और स्कॉलरशिप है, और ये नेगेटिव वे में भी हो सकता है जो क्या है? पनिशमेंट है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। फिजिकल एजुकेशन डेवलप्स क्वालिटी लाइक पेशेंस, डैश, सिंपैथी एंड टॉलरेंस। फिजिकल एजुकेशन हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज को लेकर आती है? फिजिकल एजुकेशन की वजह से हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज आ जाती हैं? हिंदी में बच्चा मैं समझा सकती हूँ आपको हिंदी में, बट क्वेश्चन अगर आपको हिंदी में चाहिए तो वो नहीं हो पाएगा अभी। ओके हेलो प्रियंका, जल्दी से बताओ। फिजिकल एजुकेशन डेवलप क्वालिटीज लाइक पेशेंस, डैश, सिंपैथी एंड टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, उसके बाद उसका आंसर करेंगे। आदित्य, मेरा 17 अगस्त को एग्जाम है। ओके बच्चा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। क्या चीज डेवलप करता है? राइट, इसमें ऑप्शन नंबर बी ही है जो क्या है? एक पॉजिटिव टर्म है। इसके अलावा रेबेलियस, जेलिसी, ये सब क्या है? नेगेटिव टर्म्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। आपको पिक देखनी है और पिक देख के ये बताना है कौन से वाला टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, बताना आपको कौन से वाला टेस्ट है ये। ओके ओके प्रियांशु, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। ये कौन से वाला टेस्ट है? चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, चेयर स्टैंड टेस्ट, रॉकपोर्ट टेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं बच्चा? जो कल हुआ था उस जो हमारे एक स्टूडेंट ने दिया था, उन्होंने बताया फिजिकल एजुकेशन के जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे थे, ज़्यादा घुमाए फिराए नहीं आ रहे थे। तो जिस हिसाब से हम लोग आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं मॉक के, उसी हिसाब से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। अभी तक का जो हमें पता चला है वो, अब आज जो होगा उसका देखते हैं किस हिसाब से आएगा, ठीक है?
राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। ये कौन से वाला टेस्ट है? चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। इसमें क्या करता है, जो ये टेस्ट कर रहा होता है वो एक चेयर पे बैठता है और फिर क्या करता है, अपने फुट को टच करने के, अपने टोस को टच करने की कोशिश करता है। क्या बोलते हैं उसको? सिट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वर फेमस इन एंशिएंट इंडिया? आपको बताना है पुराने टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे कौन से वाले स्पोर्ट्स इंडिया के अंदर फेमस थे? कौन से वाले स्पोर्ट्स कहते हैं इंडिया के अंदर फेमस थे? ओके प्रज्ञान, ओके। मैम नू मेरे चैट्स देखा। व्हाट हैपेंड अंतरा? चलो अच्छा, कोई जुगाड़ करना है, देखते हैं टेक्निकल, अभी देखते हैं अगर कुछ हो पाया तो। वैसे मैं कंफर्म नहीं कह सकती आपको, ठीक है। राइट, कौन से गेम्स एंशिएंट इंडिया में फेमस हुआ करते थे? सारे के सारे जो पुराने टाइम में कौन कौन से गेम्स खेला करते थे लोग? पिजन फ्लाइंग कंपटीशन होता था, कबूतरों को उड़ाते थे। देन कबड्डी, हमें पता है कबड्डी एंशिएंट गेम है हमारा, वो बहुत पॉपुलर था। और चॉपर, चॉपर को हम क्या बोलते हैं? चौसर भी बोलते हैं। महाभारत में देखा होगा आपने, लाइक लूडो टाइप गेम होता है ना चौसर, वो उसको क्या बोलते हैं? हम चॉपर भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारी चीजें क्या थी? एंशिएंट इंडिया में फेमस थी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप इंडिविजुअल्स बाय increasing physical activity levels, promoting healthy attitude and behavior, both A and B या none of the above। गेम्स और स्पोर्ट्स इंडिविजुअल किसी भी पर्सन के अंदर किस चीज को डेवलप करता है? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। राइट, पास से होते थे ना, उसको ऐसे ऐसे करके फेंकते थे, फिर उसमें नंबर्स आते थे, वही। नहीं बच्चा, एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हिंदी का ना बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ये वर्ड्स फिर पूरा प्रॉपर हिंदी में एक्सप्लेन वो नहीं करना आएगा। मैं आपको समझा सकती हूँ क्वेश्चन हिंदी में, बट पूरा का पूरा तो शायद नहीं हो पाएगा। मे बी ट्राई करता है, बट राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। गेम्स और स्पोर्ट्स जो डेवलप करता है, क्या चीज डेवलप करता है? फिजिकल एक्टिविटी लेवल। हमारे अंदर फिजिकल एक्टिविटी के लेवल्स इंक्रीज करता है, लाइक हमारा स्टैमिना बढ़ता है। जो इंसान पहले दिन कोई गेम खेलने जाता है उसके अंदर उतना स्टैमिना नहीं होता, बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे खेल रहे हो तो क्या हो जाता है? आपके अंदर का स्टैमिना बिल्डअप हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, प्रमोट हेल्दी एटीट्यूड एंड बिहेवियर। हमारे अंदर क्या आता है? एक हेल्दी बिहेवियर, हमारा बिहेवियर भी अच्छा हो जाता है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है हमारे अंदर। क्या आ जाता है? एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। Which of these is not a soft tissue injury? आपको बताना है इनमें से कौन से वाली सॉफ्ट टिश्यू वाली इंजरी नहीं है। सॉफ्ट टिश्यू कौन सी इंजरी होती है? जो टिश्यू से रिलेटेड होती है, बोन या फिर जॉइंट से रिलेटेड नहीं होती। सॉफ्ट टिश्यू बताना है आपको। अब्रेशन, कंट्यूशन, सिंपल फ्रैक्चर या फिर स्प्रेन। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। 200 कैसे आएंगे? पढ़कर आएंगे, पढ़ाई करो। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी। वेरी गुड। कौन से वाला नहीं है? सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर किसके अंदर आता है? हमारा हार्ट टिश्यू के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? हमारा हार्ट टिश्यू इंजरी के अंदर आता है। सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कौन कौन आता है? अब्रेशन, कंट्यूशन और स्प्रेन। ये तीनों किसके अंदर आता है? ये आता है हमारे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे अब। चक्रासन एंड धनुरासन आर परफॉर्म टू रेक्टिफाई विच पोस्टोरल डिफॉर्मिटी। आपको बताना है कि चक्रासन और धनुरासन जो करते हैं वो किस चीज को ठीक करने के लिए करते हैं। कौन से वाली पोस्टोरल डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? चक्रासन और धनुरासन करते हैं। जल्दी से बताओ। रोशन बैच में भी पीडीएफ डलवा देना। बच्चा कौन सा? साक्षी, कौन से वाला पीडीएफ? ये वाला जो पीडीएफ है ना लाइव क्लासेस का, ये तो आपको ऐप पे मिल जाता है। जो फ्री वाला कोर्स है ना ₹1 का, उस पे उसको ले लेना, उस पे मिल जाता है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर हिंदी में। तो बच्चा ये तो पूरा क्वेश्चन हिंदी में है। चक्रासन और धनुरासन जो है वो हम आपको पता है 2 टाइप के आसन है। ये हम किस चीज को ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? पोस्चरल डिफॉर्मिटी। रेक्टिफाई का मतलब होता है ठीक करने के लिए। कौन से वाली बीमारी को, कौन से वाली पोस्चरल डिफॉर्मिटी, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटी होती है उसको ठीक करने के लिए करते हैं। जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? राउंड शोल्डर्स। जिनके शोल्डर्स राउंड होता है ना उनके लिए ये बेटर होता है अगर वो क्या करेंगे? चक्रासन और धनुरासन करेंगे। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। बायोमैकेनिक्स हेल्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है बायोमैकेनिक्स जो है वो किस चीज में हेल्प करता है। Biomechanics helps in which of the following? Improving technique, in improving design of sports equipment, in improving performance, all of the above. Biomechanics का मतलब क्या होता है? Bio means हमारी बॉडी से रिलेटेड, और मैकेनिक्स का मतलब होता है मशीन्स या फिर हमारे अंदर जो मैकेनिक्स। मुझे डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है आप लोगों को? चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो पहले। 10th क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बायोमैकेनिक्स हेल्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग? वेरी गुड, वेरी गुड। इन इम्प्रूविंग टेक्निक, आपकी अपनी खुद की स्पोर्ट्स खेलने की टेक्निक जो होती है वो भी किस चीज से आप इंप्रूव कर सकते हो? जब आप बायोमैकेनिक्स की स्टडी करते हो उससे कर सकते हो। इन इम्प्रूविंग डिजाइन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो भी आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स यूज करते हो उन सबके डिजाइन किस चीज से बनते हैं, किस चीज को ध्यान में रखकर बनता है? आपके बायोमैकेनिक्स की स्टडी को ध्यान में रख के बनता है। इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस भी किस चीज से इंप्रूव हो जाती है? बायोमैकेनिक्स। अगर अच्छे से आपने बायोमैकेनिक्स को पढ़ा है, स्टडी की है, तो उससे आपकी क्या होती है? परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे अब। लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, आपको बताना है लीग टूर्नामेंट जो होता है उसका सेकंड नेम बताना है। लीग टूर्नामेंट को हम और किस नेम से जानते हैं? मैम इंग्लिश और जीटी भी पढ़नी पड़ेगी क्या? हाँ, अगर आपके एग्जाम्स पे है तो आपको बिल्कुल पढ़ना है। अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है जनरल टेस्ट और इंग्लिश तो ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा। जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। अच्छा बच्चा देखो, जिनकी भी क्वेरीज है ना, आपकी क्वेरीज हम बाद में लेंगे, ठीक है? पहले इस मॉक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपकी क्वेरीज लेंगे। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। आपकी क्वेरीज सबका मैं बाद में बताऊंगी, पहले मॉक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, सीडिंग टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन, चैलेंज टूर्नामेंट या फिर एलिमिनेशन। लीग टूर्नामेंट को हम और क्या बोलते हैं? राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। क्या बोलते हैं हम? राउंड रॉबिन टूर्नामेंट बोलते हैं। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, राइट राइट राइट। बच्चा जिसका भी क्वेश्चन है क्लास के बाद, जैसे क्वेश्चंस हमारे खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आपके क्वेश्चंस को। मैं सब सॉल्व करके चली जाऊंगी, ठीक है? आपको क्या करना है, ये फिगर देखनी है और इसमें ये ना दो जगह एंडोमॉर्फ लिखा हुआ था, ठीक है? तो इधर एक्टोमॉर्फ है। अब बताओ, ऑप्शंस में भी ना मिले तो आप ऐसे आंसर करना, ए का क्या है, बी का क्या है और सी का क्या है, ठीक है? ऐसे करना। सॉरी, 1 का क्या है, 2 का क्या है और 3 का क्या है। ओके, चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। मैस्कुलिन बॉडी किसकी, उसको क्या बोलते हैं? जिसकी मैस्कुलिन बॉडी होती है उसको बोलते हैं मेसोमॉर्फ। यानी कि 2 का क्या है हमारा? 2 का है हमारा ए। ये जो बिल्कुल थिन सा बंदा होता है, थिन वाले को क्या बोलते हैं हम? एक्टोमॉर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टोमॉर्फ। यानी कि फर्स्ट का क्या है हमारा? सी। और 3 जो फैट बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोमॉर्फ बोलते हैं। तो 3 का क्या है? बी। यानी कि सी ए बी क्या है इसका राइट आंसर? सी ए बी। ओके, ऑप्शंस में है। चलो ठीक है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? सी ए बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे अब। विच ऑफ दैम इज अ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट? आपको बताना है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हम किसको बोलते हैं? लीग टूर्नामेंट होता है, नॉकआउट होता है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के बारे में बताओ, किसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। आंसर ऐसे करोगे, 13 लिखना, उसके बाद आंसर करना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13, वेरी गुड हर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। किस टूर्नामेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट बोलते हैं। लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। वेरी गुड प्रियांशु, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोथ ऑफ द अबव। लीग कम नॉकआउट और नॉकआउट कम लीग, दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों टाइप्स के गेम्स हम खेलते हैं। दोनों टाइप से खेलते हैं, लीग से भी खेलते हैं, नॉकआउट से भी खेलते हैं। स्टार्टिंग में लीग, बाद में नॉकआउट, या फिर पहले क्या हो सकता है? पहले नॉकआउट हो सकता है और बाद में क्या हो सकता है? लीग टूर्नामेंट हो सकता है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे आप। रेपिटेशन मेथड डिफर फ्रॉम इंटरवल ट्रेनिंग इन टर्म्स ऑफ। आपको बताना है जो रेपिटेशन मेथड होता है वो कैसे डिफरेंट होता है, किन टर्म्स में डिफरेंट होता है इंटरवल ट्रेनिंग से? लेंथ ऑफ वर्क, इंटरवल, लोड, अमाउंट ऑफ रिकवरी बिटवीन रेपिटेशन या बोथ ए एंड सी। रेपिटेशन मेथड और इंटरवल ट्रेनिंग दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। बीएसटी की क्वेरीज अंतरा वो फिर कल ही हो पाएगी, अभी तो फिजिकल का करेंगे हम सॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, वेरी गुड वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोथ ए एंड सी। रेपिटेशन और इंटरवल ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है कि जो लेंथ होता है काम का, जो हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसको जब वर्क इंटरवल होता है वो उसकी लेंथ में डिफरेंस होता है, और अमाउंट ऑफ रिकवरी, जो रिकवरी का अमाउंट होता है वो भी क्या होता है, दोनों में डिफरेंट होता है। ओके राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। फिगर को ध्यान से देखना। क्या हो रहा है यहाँ पे? पहले कोई जो हमारा एथलीट है वो क्या कर रहा है, पहले यहाँ से यहाँ तक जॉगिंग कर रहा है, फिर रनिंग कर रहा है, फिर उसने यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंट किया, फिर यहाँ से वो यहाँ तक वॉक करके आया, फिर उसने एक्सरसाइज की थोड़ी सी, फिर पुशअप्स करे, फिर यहाँ पे फ्रॉग जंप किया, फिर यहाँ पे हॉपिंग किया, स्लो रनिंग किया, फिर फास्ट रनिंग, स्प्रिंट, फास्ट रनिंग, और फिर फाइनली क्या कर दिया उसने, फिनिश कर दिया। ये किस टाइप का मेथड है? ये वाला किस टाइप का मेथड है? कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है बचा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। ये मेथड किस टाइप का है? फार्टलेक मेथड है। ये मेथड कौन सा है? फार्टलेक मेथड है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। फार्टलेक मेथड है, लेकिन इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप किसने किया था? अभी क्वेश्चन का आंसर करो। फार्टलेक मेथड जो है वो डेवलप किसने किया था? फार्टलेक मेथड वॉज डेवलप्ड बाय, नहीं सर्किट ट्रेनिंग नहीं है। हाँ बच्चा, ये मेथड फार्टलेक है, इसको डेवलप किसने किया था? उसका आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। मुझे बस कार्तिक का आंसर करेक्ट दिखा है। कार्तिक, ओके, हर्ष इज करेक्ट, आशु इज करेक्ट। ये दिया किसने था? ये दिया था गॉस्टा हॉलमर ने। किसने दिया था? गॉस्टा हॉलमर ने दिया था। ये जो ये ट्रेनिंग मेथड है इसको हम क्या बोलते हैं? फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे जो एथलीट होता है उसकी स्पीड प्री डिसाइडेड नहीं होती, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, पूरी की पूरी ट्रेनिंग करता है। नेक्स्ट, इसको डेवलप किसने किया था? गॉस्टा हॉलमर ने किया था। ओके, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे अब। CPED stands for, CPED का फुल फॉर्म बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करो। CPED stands for, नहीं राहुल, सर्किट ट्रेनिंग नहीं है बच्चा, फार्टलेक ट्रेनिंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। CPED stands for Certificate Course in Physical Education, Certain Course in Physical Education, Computer Course in Physical Education, none of the above। ये तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? Certificate Course in Physical Education। CPED stands for Certificate Course in Physical Education, very good। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे अब। Which day is celebrated as National Sports Day? नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 29 अगस्त या फिर 14 नवंबर? जल्दी से बताओ, नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? हाँ बच्चा, हाँ नंदिनी, एक्चुअली एनटी के मॉक में भी योगा के क्वेश्चंस आए थे, तो आप लोग प्लीज प्रिपेयर करके जाना। अभी भी जिनका एग्जाम्स है आप लोग भी योगा पढ़ के जाना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे? 17th क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। वेरी गुड वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 29 अगस्त। ये 2 अक्टूबर कौन बोल रहा था? 2 अक्टूबर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 29 अगस्त। कब नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। वेरी गुड। नो, नॉट 14 नवंबर, नो। चलो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे आप। पब्लिशिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द टूर्नामेंट इज अ डैश टाइप ऑफ वर्क। आपको बताना है रूल्स और रेगुलेशन जब हम पब्लिश करवाते हैं, उसका पैम्फलेट बनता है ना, उसके ऊपर लिखा रहता है कि इस गेम्स के क्या रूल्स है, क्या क्या उसके रेगुलेशंस हैं। तो आपको बताना है कि वो क्या, किस टाइप का वर्क होता है। प्री वर्क होता है, ड्यूरिंग होता है, पोस्ट होता है या एनी टाइम। ये काम गेम खेलने से पहले किया जाता है, गेम खेलते टाइम किया जाता है, या फिर गेम खेलने के बाद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 18,
18A, वेरी गुड। ये कौन सा काम होता है? प्री। किसी भी स्पोर्ट्स के स्टार्ट होने से पहले ही तो हम रूल्स और रेगुलेशंस को बनाते हैं, उसके बाद वो पैम्फलेट जो होता है वो सबको बता दिया जाता है कि इस गेम्स के रूल्स क्या है, इस गेम्स के रेगुलेशंस क्या है। तो किस टाइप का वर्क होता है? वो प्री वर्क होता है। वेरी गुड गाइस। चलो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे अब। पार्शियल कर्ल अप टेस्ट इज यूज्ड, आपको बताना है जो पार्शियल कर्ल अप करता है ना, वो टेस्ट किस चीज के लिए यूज किया जाता है, कौन सी वाली चीज चेक करने के लिए किया जाता है? टू मेजर एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग्स, टू मेजर एजिलिटी, टू मेजर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, या टू मेजर एंड्योरेंस। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे। पार्शियल कर्ल अप टेस्ट इज यूज्ड फॉर, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 19, पार्शियल कर्ल अप हम किस चीज, आशु बच्चा मैं आपको ना बाद में, जितने भी क्वेरीज है, जिस भी स्टूडेंट की क्वेरीज है, आपको मैं क्लास के जब 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, उसके बाद आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, ठीक है? जिन भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है एग्जाम से रिलेटेड, एडमिट कार्ड जो भी है, मैं 50 क्वेश्चंस खत्म होने के बाद बताऊंगी, ठीक है? इसको बताओ जल्दी से। राइट, किस चीज को मेजर करता है? एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को मेजर करता है। पार्शियल कर्ल अप करते हैं ना, पूरा नहीं होता, उसमें कर्ल अप करना होता है, बट हम क्या करते हैं? पार्शियली करते हैं, अपना हेड अपना बैक उठाने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? टू मेजर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ। हमारे एब्डोमिनल पे क्या होता है? क्रंचेस हमें फील होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ साई? साई स्टैंड्स फॉर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको बताना है इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम, कौन से वाला साई का एम नहीं होता है वो बताना है, ठीक है? सर्चिंग एंड ट्रेनिंग टैलेंटेड प्लेयर्स, इंप्रूविंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर टू द प्लेयर्स, डिग्रेडिंग द स्किल्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्समैन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट हैपेंड अंतरा? वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, डिग्रेडिंग द स्किल ऑफ इंडियन स्पोर्ट्समैन। ये साई का एम नहीं है, ये क्या एक नेगेटिव पॉइंट है इस क्वेश्चन में। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। बच्चा जिसकी भी क्वेरी है, मैंने कहा ना आपको क्लास के बाद पूछना, अभी मुझे सिर्फ आंसर्स दिखने चाहिए बच्चों के। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। व्हेन वाज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर्म? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो कब फॉर्म की गई थी, कब बनाई गई थी इंटरनेशनल कमेटी? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। हेलो सुजल, आप लेट आए क्लास में। इनकम्प्लीट बच्चा, टेक्निकल इशू हो रहा था, इस वजह से क्लास को बंद करना पड़ा था। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताओ। वेरी गुड, कार्तिक इज राइट। कब बनी थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? 23 जून 1894 में क्या बनी थी? इंटरनेशनल IOC, हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को बनाया गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे अब सभी। Which of the following is not a scheme of Sports Authority of India? अगेन आपको बताना है कि साई की कौन सी वाली स्कीम नहीं है। क्या नहीं है? स्कीम नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? एम पूछा था, और इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्कीम कौन सी वाली नहीं है? आई डोंट नो, जिनको नहीं पता वो लोग लिख लो, नोट कर लेना, ठीक है? कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एज इट इज आ जाते हैं एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे सभी। Which of the following is not the scheme of Sports Authority of India? Exploration of sports talent and nutrition, provide sports broadcasting, National Physical Health Scheme to provide sports scholarship. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे। ओके सुजल, ओके ओके। अच्छा, एक्चुअली मुझे कार्तिक का अलग से दिखाई देता ना, उसने बड़ा बड़ा नेम लिखा हुआ है। ओके जल्दी से आंसर करेंगे। वेरी गुड। 22 क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्रोवाइड स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग। ये जो है ये साई की स्कीम के अंदर नहीं आता है। ब्रॉडकास्टिंग लाइक जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं ना, क्रिकेट वगैरह के, वो अगर हमारे टीवी पे दिखाई देते हैं तो उसका काम नहीं है टेलीकास्ट करवाने का या ब्रॉडकास्ट करवाने का काम किसका नहीं है? साई का काम नहीं है। ओके माही, ओके ओके ओके, राइट राइट राइट, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे अब। विच ऑफ दीज इज अ केस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी? आपको बताना है इसमें से कौन से वाली स्पोर्ट्स इंजरी है। कौन से वाली क्या है? स्पोर्ट्स इंजरी है।
इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इम्प्रॉपर वार्मिंग अप, नॉट वेयरिंग प्रोटेक्टिव गार्ड्स। ओके, आपको बताना है कॉजेज ऑफ, किस चीज की, किस रीजन की वजह से आपको स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, जल्दी से बताओ। स्पोर्ट्स इंजरी किस चीज की वजह से हो सकती है? ओके ओके अंतरा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। किन किन चीजों की वजह से किसी भी पर्सन को क्या लग सकता है? स्पोर्ट्स के थ्रू इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है। इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अगर आपके जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो सही नहीं है, उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर वार्मिंग अप, अगर आपने वार्म अप एक्सरसाइजेस अच्छे से नहीं किया, आपकी बॉडी वार्म अप नहीं हुई है, उस केस में भी चोट लगने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। देन नॉट वेयरिंग प्रोटेक्टिव गार्ड्स, अगर आपने गार्ड्स नहीं पहने हुए, लाइक अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो आप पहनते हो ना, एल्बो पे भी पहनते हो, अपने नीज पे भी पहनते हो, हेलमेट भी लगाते हो, तो ये सारी चीजें क्या है? प्रोटेक्टिव गार्ड्स है। अगर आप इनको नहीं पहनते तो क्या होता है? आपको चोट लग सकती है। ओके बच्चा, क्वेरीज में बाद में बताऊंगी, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। व्हाट डज द ओलंपिक फ्लैग कंसिस्ट ऑफ? आपने ओलंपिक फ्लैग्स देखा है ना सभी ने, बताओ उसके अंदर क्या होता है, किस क्या क्या चीजें ओलंपिक फ्लैग्स के अंदर होती है? आनिया, मैं बच्चा बाद में बताऊंगी, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके सुजल, ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, रिवाइज करो आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो मुझे। व्हाट डज द ओलंपिक फ्लैग कंसिस्ट ऑफ? ओलंपिक फ्लैग के अंदर क्या क्या चीजें होती है? सबने देखा है, जल्दी से बताओ। ओके ओके सुजल, बाय बाय। हाँ जी, बिजनेस स्टडीज की क्लास में मिलेंगे। 24 का आंसर करेंगे सभी। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? A white background with no border and Olympic symbol in the center। क्या होता है ओलंपिक फ्लैग में? व्हाइट बैकग्राउंड होता है, उसका ना रेड होता है ना ग्रीन बैकग्राउंड होता है। कैसा होता है हमारे ओलंपिक फ्लैग का बैकग्राउंड? व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होता है, और उसमें क्या होता है? ओलंपिक के सिंबल होते हैं। क्या होता है? ओलंपिक का सिंबल होता है, रिंग्स होती है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राइट राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे। Which of the following is a personality trait not included in the Big Five theory? Big Five theory थी ना ओशन, आपको बताना है उनमें से कौन से वाला पर्सनालिटी ट्रेट इसके अंदर नहीं है। न्यूरोटिसिज्म, ओपननेस, अग्रेसिवनेस या फिर एक्सट्रोवर्जन। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करो। वेरी गुड, 24 का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। चलो राइट 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 शिवम गुप्ता, 5 रिंग्स होती है ना ओलंपिक्स में, ओलंपिक के फ्लैग में। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे। क्या नहीं होता है उसके अंदर? वेरी गुड, अग्रेसिवनेस नहीं होती है, न्यूरोटिसिज्म भी होता है, ओपननेस भी होता है, एक्स्ट्रोवर्जन भी होता है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे अब सब। एक्सटेंशन इज द मोमेंट इन विच, आपको बताना है एक्सटेंशन, याद क्या था हमने? एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन के बारे में बताना है। एक्सटेंशन कौन से वाली मूवमेंट होती है? जिसमें बॉडी पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम द बॉडी, एंगल ऑफ जॉइंट रिड्यूसेस, एंगल ऑफ जॉइंट इंक्रीजेस, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करो जल्दी से। सॉरी भान, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, उसके बाद क्वेरीज का आंसर करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या? एंगल ऑफ द जॉइंट इंक्रीजेस। हमारा जो बॉडी का एंगल होता है, जैसे ये जॉइंट है, अगर हमने इसको क्या किया, ऐसे किया है, तो एंगल क्या हो रहा है हमारा? बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। वेरी गुड गाइज, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आईसीसी स्टैंड्स फॉर, आईसीसी का फुल फॉर्म बताना है आपको। आईसीसी स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे। आईसीसी स्टैंड्स फॉर, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे। आईसीसी स्टैंड्स फॉर, आईसीसी का फुल फॉर्म बताओ। इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी या इंटरनेशनल क्रिकेट सर्कल। आईसीसी स्टैंड्स फॉर, वेरी गुड, आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है आईसीसी का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल।
वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे अब। रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर, जो रॉकपोर्ट टेस्ट होता है इसको हम 1 माइल टेस्ट भी बोलते हैं, वो किस चीज के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, किस चीज को मेजर करने के लिए कंडक्ट करवाते हैं? कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस, सीनियर सिटीजन फिटनेस, वाइटल कैपेसिटी या फिर मस्कुलर स्ट्रेंथ? जल्दी से बताओ, रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट जो है वो किस चीज को मेजर करने के लिए बनाया जाता है, किस चीज को मेजर करने के लिए कंडक्ट करवाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 28, ए बी, नो, किसके लिए करवाया जाता है? वो कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस चेक करने के लिए बनाया जाता है। किस चीज को मेजर करते हैं हम? कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस को चेक करते हैं। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड, आपको बताना है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, सेकंड नेम बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करना है आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम और किस नेम से जानते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, या लॉ ऑफ द ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे ना, उसमें से आपको बताना है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम किसको बोलते हैं? 29 का आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम किसको बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया को बोलते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम किसको बोलते हैं? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन को बोलते हैं। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम किसको बोलते हैं? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, 29 का क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट राइट बच्चा। चलो क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे अब हम। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैडमिंटन एशिया कॉन्फेडरेशन लोकेटेड? आपको बताना है बैडमिंटन एशिया कॉन्फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? बैडमिंटन एशिया कॉन्फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे। बीजिंग चाइना में है, बेंगलुरु इंडिया में है, कोलालमपुर मलेशिया में है, या फिर टोक्यो में है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30th का सी। वेरी गुड प्रियांशु गोयल, वेरी गुड, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोलालमपुर में। कहां पर है? कोलालमपुर, दैट इज इन मलेशिया। बैडमिंटन एशिया कॉन्फेडरेशन कहां पर लोकेट करते हैं? कहां पर है? कोलालमपुर, दैट इज इन मलेशिया में है, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करेंगे अब हम। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाडा? आपको बताना है इनमें से कौन से वाला क्या है नाडा का मेंबर नहीं है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा स्टैंड्स फॉर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। आपको बताना है इसमें से कौन से वाला क्या नहीं है? नाडा का पार्ट नहीं है। जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट IOA, या फिर प्रेसिडेंट BCCI? जल्दी से बताओ इसमें से कौन से वाला क्या है नाडा का मेंबर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करेंगे जल्दी से। इनमें से कौन से वाला क्या नहीं है नाडा का मेंबर नहीं है? प्रियांशु बच्चा, अभी आपकी क्वेरीज बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी से बताओ। वेरी गुड आंसर आ गया। ओके, बिट्टू आर्यन इज करेक्ट, मुशर्रफ, नो राहुल, नॉट सी, सत्येंद्र, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, BCCI जो है वो नाडा का मेंबर नहीं है। इसके अलावा जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी है, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है, और IOA का प्रेसिडेंट भी है। वेरी गुड, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ करेक्ट पोस्चर? आपको बताना अगर आप करेक्ट पोस्चर, आपका करेक्ट पोस्चर है तो इसमें से कौन सी वाली चीज का आपको एडवांटेज नहीं है? नॉट एन एडवांटेज बताना है, ठीक है। increases posterior curve, protects a person future health, helps in proper breathing, increase concentration power। जल्दी से बताओ कौन से वाले करेक्ट पोस्चर का क्या नहीं है? एडवांटेज नहीं है। इट्स ओके प्रियंका, कोई बात नहीं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो।
बच्चा ये यूनिट नहीं है नंदनी, इट्स नॉट अ यूनिट, ये पूरा का पूरा आपको मॉक बनाया जा रहा है। IOA, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करेंगे, क्या है इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 33 कहां से आ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ करेक्ट पोस्चर? जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। गुड गुड गुड, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंक्रीज पोस्टीरियर कर्व। ये इसका क्या है? एडवांटेज नहीं है। करेक्ट पोस्चर का एडवांटेज क्या नहीं है? इंक्रीजेस पोस्टीरियर कर्व। वेरी गुड। बायोमैकेनिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर, आपको बताना है बायोमैकेनिक्स जो है वो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करेंगे अब सभी। क्वेश्चन नंबर 33। हाँ जी आदित्य, योगा से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करेंगे। बायोमैकेनिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग मूवमेंट, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, एफिशिएंट मूवमेंट, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। 33 का आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। बायोमैकेनिक्स किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है? बॉडी की मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, एफिशिएंट मूवमेंट के लिए, और फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी। बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, इन सारी स्टडीज के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? हमारी बायोमैकेनिक्स की स्टडी इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे। निकोटिन एज, आपको बताना निकोटिन क्या है इनमें से? लाइपोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, एल्कलॉइड है, या फिर स्टेरॉइड है? जल्दी से बताओ निकोटिन एज, निकोटिन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे सभी। निकोटिन क्या है? गुड आफ्टरनून रवीना, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करो। वेरी गुड। क्या है? निकोटिन क्या है? लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, एल्कलॉइड, या फिर स्टेरॉइड? स्टेरॉइड? नो, स्टेरॉइड नहीं है बच्चा, एल्कलॉइड है। क्या है? निकोटिन क्या है? एक टाइप ऑफ एल्कलॉइड है। निकोटिन क्या होता है? एक टाइप ऑफ एल्कलॉइड होता है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सभी के आंसर गलत है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? एल्कलॉइड। निकोटिन क्या होता है? एल्कलॉइड होता है, स्टेरॉइड नहीं होता है। ओके, आई होप क्लियर है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। A sudden and involuntary contraction of one or more muscles is known as, आपको पता है ना sudden और involuntary contraction of one or more muscles को हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। मसल क्रैम्प, स्प्रेन, ब्लिस्टर, या फिर स्ट्रेन? सडन और इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन अगर होता है एक या एक से ज्यादा मसल्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 35। मसल क्रैम्प बोलते हैं, स्प्रेन बोलते हैं, ब्लिस्टर बोलते हैं, या फिर स्ट्रेन बोलते हैं? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। गुड गुड गुड, करो करो जल्दी जल्दी आंसर करो सभी। राइट राइट राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मसल क्रैम्प। क्या बोलते हैं हम? सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स को हम क्या बोलते हैं? मसल क्रैम्प बोलते हैं। मसल्स में क्रैम्प आ जाता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। हु कैटेगराइज द पर्सनालिटी ट्रेट्स इन इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के जो कैटेगरीज बनाई थी वो किसने बनाई थी? किसने अलग अलग बताया था कि इंट्रोवर्ट जो है वो शाय पर्सन होता है, वो ज्यादा बात नहीं करता। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? उनको बात करना बहुत पसंद होता है। ये हमें जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दी थी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। हु कैटेगराइज द पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट? CG जंग, GW एल्पोर्ट, WH शेल्डन, या फिर विलियम MC डॉगल? 36, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे। राइट राइट राइट, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? CG जंग। जंग ने दिया था। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में हमें किसने बताया था? जंग ने बताया था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे। CPR। CPR हमें पता है ना सबको? CPR का फुल फॉर्म बताना है। CPR स्टैंड्स फॉर कार्डियोपल्मोनरी
resuscitation, cardiopulmonary resuscitation, carbopulmonary resurrection या cardiopulmonary restructures। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चा जिनकी क्वेरी है ना मैं बाद में बताऊंगी, पहले क्लास के 50 क्वेश्चंस को होने दो, उसके बाद बताऊंगी। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। राइट, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या है? दोनों के दोनों सेम ही है, ये ए और बी दोनों आएंगे इसमें। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे अब। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड, क्या बताना, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे अब। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 38, वेरी गुड। किसको बोलते हैं हम? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन को बोलते हैं। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे अब सॉल्व। विच बोन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉकेट एंड डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। जब हमारा जो शोल्डर का जॉइंट होता है ये डिसलोकेट हो जाता है तो आपको बताना है कौन सी वाली बोन जो होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है। कौन सी वाली बोन होती है वो जब हमारा क्या होता है? शोल्डर डिसलोकेट होता है। ह्यूमरस, फीमर, फिबुला या टिबिया। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करेंगे। राइट हर्ष, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करेंगे सभी। ह्यूमरस, फीमर, फिबुला या फिर टिबिया। जब हमारा शोल्डर जॉइंट क्या हो जाता है? डिसलोकेट हो जाता है, तो इसमें से कौन से वाली बोन जो है वो अपनी जगह से हिल जाती है वो आपको बताना है। कौन से वाली हिल जाती है? वेरी गुड। फीमर नहीं, फीमर तो नहीं होती, नो। ह्यूमरस होती है। कौन से वाली होती है? ह्यूमरस होती है। वेरी गुड। जिनको नहीं पता चल गया होगा अब तो। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे अब सब। प्राइस का फुल फॉर्म बताना है। एक्चुअली प्राइस में जो सी लेटर है ना, ये सी, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। इसको क्या बोलता है? कंडक्शन, कंफ्यूजन, कंप्रेशन या फिर कंट्रैक्शन। प्राइस स्टैंड्स फॉर, प्राइस का फुल फॉर्म बताना है आपको। नो वरुण, कैलकुलेटर नॉट अलाउड। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे। जो लेटर सी है प्राइस के अंदर उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड। उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन बोलते हैं। प्रिवेंशन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। प्राइस का फुल फॉर्म पता है ना सबको? राइट, सी फॉर कंप्रेशन। क्या बोलते हैं उसको? कंप्रेशन बोलते हैं। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 41, बस 10 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करेंगे। एन इनवर्ट कर्वेचर ऑफ स्पाइन इन द लुम्बर रीजन इज टर्म्ड एज। आपको बताना है जो इनवर्ट कर्वेचर होता है स्पाइन का लुम्बर रीजन में उसको हम क्या बोलते हैं? लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्क्वालोसिस या फिर फ्लैट फुट। जल्दी से बताओ जो इनवर्ट कर्वेचर होता है किस चीज का? स्पाइन का इनवर्ट कर्वेचर होता है लुम्बर रीजन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्क्वालियोसिस या फिर फ्लैट फुट। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करेंगे जल्दी से। राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉर्डोसिस बोलते हैं। जब हमारा जो लुम्बर रीजन होता है, जो बैक में सबसे नीचे वाला रीजन होता है, उसके अंदर जब कर्वेचर क्या होता है? बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अंदर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लुम्बर रीजन के अंदर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉर्डोसिस बोलता है। काइफोसिस केस में क्या होता है? काइफोसिस केस में हमारे यहाँ पे क्या होता है? बैक में क्या हो जाता है? हम्प आ जाता है। ठीक है, वेरी गुड। क्या बोलते हैं उसको? लॉर्डोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करेंगे। इन विच टाइप ऑफ द टूर्नामेंट अ टीम वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। कौन से वाला टूर्नामेंट होता है जिसमें अगर एक बार टीम क्या हो जाती है? हार जाती है, तो उसको टूर्नामेंट से क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। जल्दी से बताओ कौन से केस में होता है कि टीम अगर हार जाती है तो क्या कर देते हैं? उसको बाहर कर देते हैं। पीडीएफ भी बताऊंगी आपको कहाँ मिलेगी। पीडीएफ मिलेगा आपको लर्न करो ऐप पे, अभी बताऊंगी। पहले इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करो। वेरी गुड। कौन से वाला टूर्नामेंट होता है? नॉकआउट। नॉकआउट का मतलब क्या होता है? इसके देखो, नॉकआउट, आउट लिखा हुआ है इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या होता है? एक बार अगर आप हार गए तो आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है उस गेम से। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉकआउट टूर्नामेंट बोलते हैं।
पीडीएफ मिलेगी आपको लर्न करो ऐप पे। लर्न करो ऐप को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। उसके बाद उसके स्टोर सेक्शन में जाना है। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, वहां पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, उसमें एक फ्री नाम का कोर्स होगा, उसके अंदर जाना, वो 1 रुपी का कोर्स है, उसको परचेज करना। यूट्यूब की जितनी भी लाइव क्लासेस होती है उसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, लर्न करो ऐप पर मिल जाएगी। ओके, जिनको भी पीडीएफ चाहिए उनको कहाँ मिलेगी, यहां मिलेगी, लर्न करो ऐप पे। ओके, हाँ जी, धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। नहीं, खत्म नहीं हुआ, आगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करेंगे, मैच करना आपको, ठीक है। आर्म कर्ल टेस्ट, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, चेयर स्टैंड टेस्ट, और फिर क्या लास्ट वाला, बैक स्क्रैच टेस्ट। इसको फर्स्ट लिस्ट को आपको सेकंड लिस्ट से मैच करना है। जल्दी से बताओ क्या है इसका आंसर। नहीं नहीं नहीं, टेक्निकल हिंदी में पीडीएफ नहीं होगा वहां पे। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करेंगे सभी। ओके, प्रियांशु ने तो कर भी लिया, और किसी ने नहीं किया, जल्दी जल्दी करो। ओके, ए देन डी देन सी, ए डी, आर्म कर्ल टेस्ट, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, चेयर स्टैंड टेस्ट और बैक स्क्रैच टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट किसके लिए होता है, अपर बॉडी के लिए होता है, तो यानी कि ए का क्या है हमारा थर्ड। देन 8 फुट अप एंड गो टेस्ट किसके लिए होता है, एजिलिटी के लिए, एजिलिटी चेक करने के लिए होता है, तो बी का क्या है हमारा फर्स्ट। देन सी क्या है हमारा, चेयर स्टैंड टेस्ट। चेयर स्टैंड टेस्ट किसके लिए होगा, ऑब्वियसली लोअर बॉडी के लिए होगा। चेयर स्टैंड टेस्ट किसके लिए होता है, लोअर बॉडी के लिए, तो सी का क्या है हमारा 4। देन डी क्या है हमारा, बैक स्क्रैच टेस्ट। बैक स्क्रैच टेस्ट किसके लिए होता है, अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 3, 1, 4 एंड 2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नॉट ए। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी। ए करेक्ट नहीं है बेटा। चेयर स्टैंड टेस्ट हम लोअर बॉडी के लिए करते हैं, और बैक स्क्रैच किसके लिए करते हैं, अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करते हैं। हाँ जी हाँ जी, 43 का डी ही है पक्का। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करेंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कूलिंग डाउन सेशन। आपको बताना है कूलिंग डाउन सेशन, मेन ऑब्जेक्टिव जो है, जब हम कूल डाउन करते हैं ना, जैसे जब हम गेम खेलना शुरू करते हैं उसके इसमें हम क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं, अपनी बॉडी को वार्म करते हैं। उसके बाद जब हम गेम खत्म कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को कूल डाउन भी करते हैं, कूल डाउन एक्सरसाइजेस भी करते हैं, ताकि हमारी बॉडी क्या हो, नॉर्मल उसमें आ जाए। ठीक है, प्रिपरेशन, रिकवरी, रिहैबिलिटेशन या फिर ट्रीटमेंट। जल्दी से बताओ ऑब्जेक्टिव क्या होता है कूलिंग डाउन का। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करेंगे, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है, रिकवरी। अपनी बॉडी की रिकवरी करने के लिए हम क्या करते हैं, कूल डाउन सेशन करते हैं, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वेरी गुड, राइट। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करेंगे अब सभी। Which one of the following exercises helps in bringing the blood flow to a normal mode? आपको बताना है कौन सी वाली एक्सरसाइज हम करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्लड फ्लो है वो क्या आ जाता है, नॉर्मल मोड में आ जाता है। जैसे हम कोई स्पोर्ट्स कोई गेम खेल रहे हैं तो हमारा जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है ना, हमारा ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। उसके बाद हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं जिससे हम किस में आ जाते हैं, नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। वार्मिंग अप, कंडीशनिंग एक्सरसाइज, कूलिंग डाउन या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करेंगे। चलो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 45।
वेरी गुड। क्या है इसका करेक्ट आंसर? जो एक्सरसाइज हम क्या करते हैं, अपने ब्लड को, अपने ब्लड फ्लो को, या फिर बोल सकते हैं अपनी हार्ट बीट को वापस नॉर्मल रेट पे लाने के लिए करते हैं, वो कौन सी वाली एक्सरसाइज होती है? कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेज होती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी दिव्यांशी, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, इसका करेक्ट आंसर सी ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करेंगे अब सभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद स्पाइनल कर्वेचर? स्पाइन की जो डिफॉर्मिटीज होती है ना, उनमें से कौन से वाला इसमें बिलोंग नहीं करता? काइफोसिस, लॉर्डोसिस, बोलेक्स या फिर स्कॉलोसिस? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 46, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर। मैम यही है, रिहैब। रिहैब का मतलब बच्चा ये होता है कि अगर आपको किसी चीज़ की वजह से जैसे चोट वगैरह लग जाती है, तो आप अपना मतलब कोई फंक्शन नहीं कर पाते, हम कोई चीज़ें परफॉर्म नहीं कर पाते, तो दोबारा से अगर हमें वो शुरू करना पड़ता है, चाहे वो मेंटल के केस में हो, या फिर हमारी मोटर साइकोमोटर से रिलेटेड हो, या फिर कॉग्निटिव से रिलेटेड हो, तो उसको दोबारा से लाइन में लाने के लिए हम क्या करते हैं? रिहैब का यूज़ करते हैं, रिहैबिलिटेशन करते हैं। जल्दी से बताओ इसको क्वेश्चन का आंसर 46 कौन से वाला नहीं है? बोलेक्स, राइट। ये क्या है? ये स्पाइन की नहीं है, ये लेग्स से रिलेटेड डिफॉर्मिटी है। इसके अलावा काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कॉलोसिस, ये तीनों की तीनों किससे बिलोंग करती है? स्पाइन से बिलोंग करती है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करेंगे। वेयर इज द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी लोकेटेड? आपको बताना है हमारा परमानेंट आईओसी का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। जो हेडक्वार्टर्स है, सॉरी, जो आईओसी का हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? अटलांटा यूएसए, लुसाना स्विट्जरलैंड, बीजिंग चाइना या स्टॉकहोम स्वीडन? कहां पर है? राइट, लुसाना में है, जो कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। वेरी गुड गाइस। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नो, नॉट सी, बीजिंग चाइना में नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करेंगे। विच स्पोर्ट इज संतोष ट्रॉफी एसोसिएटेड विद? संतोष ट्रॉफी जो है वो कौन से वाले गेम में हमें मिलती है? कौन से वाले गेम में मिलती है? क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या फिर बैडमिंटन? संतोष ट्रॉफी के बारे में बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है इसका करेक्ट आंसर? फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी कौन से वाले गेम में मिलती है? हमें फुटबॉल में मिलती है। वेरी गुड। आज का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट? आपको बताना है क्रिकेट से रिलेटेड कौन सी वाली ट्रॉफी नहीं होती है। इनमें से कौन सी बताने? क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारी है, कौन सी वाली नहीं है वो बताना है। रणजी, बीसी रॉय ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी या फिर विजय हजारे ट्रॉफी? जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर। राइट, फुटबॉल ही था। अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट? रणजी, बीसी रॉय, ईरानी या फिर विजय हजारे? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, तुक्के मार रहे हो ना सब? बीसी रॉय ट्रॉफी। बीसी रॉय ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। बीसी रॉय ट्रॉफी जो है वो कहाँ है? वो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है।
किससे रिलेटेड नहीं है? क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। ओके चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। Which of the following is the main cause for transmission of the hepatitis virus? आपको बताना है इसमें से कौन से वाला मेन कॉज है किस चीज का। हेपेटाइटिस वायरस अगर फैलता है, ट्रांसमिट होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो आपको बताना है। अच्छा पता था, वेरी गुड, जिसको पता था वेरी गुड, जल्दी से बताओ। Which of the following is the main cause of transmission of the hepatitis virus? हेपेटाइटिस वायरस किस चीज की वजह से क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है? हाँ जी राहुल, बीसी रॉय जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। वेरी गुड, जिनको आता था वेरी गुड। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। बाइट ऑफ अ मस्किटो, शेयरिंग ड्रग नीडल्स, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, या फिर नन ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करेंगे जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड, शेयरिंग ड्रग नीडल्स। शेयरिंग ड्रग नीडल से क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस ट्रांसमिट हो सकता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हाँ जी हाँ जी, इट नॉट मे बी, वो फुटबॉल से ही रिलेटेड है। बीसी रॉय ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब मुझे जल्दी से बताओ किसके 50 में से कितने कितने मार्क्स आए, जल्दी से बताओ। 50 में से कितने कितने नंबर आए सबके? हाईएस्ट किसका था, जल्दी से बताना। मैम आप थक गए थोड़ा सा। ओके क्वेश्चंस आ गए। मैम जिसने इंग्लिश और जनरल टेस्ट नहीं लिया उसके वो हो रहे हैं एग्जाम, उसके भी हो रहे हैं एग्जाम। मतलब मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया सूर्यभान। जिसने नहीं लिया तो वो नहीं देगा ना उन एग्जाम्स को। फोर्टी 49 वेरी गुड, 49 48 50 आउट ऑफ 50 वेरी गुड। अच्छा ये लेट वाले हैं, 7 आउट ऑफ 8, 9 आउट ऑफ 8, ओके। 38 49 वेरी गुड। अच्छा स्कोर है आप लोग का 45 राहुल, ओके 50 में से 48। दिव्यांशी लेट थी क्लास में है ना। रिहैब बच्चा मैंने आपको बताया ना, जो कॉग्निशन या फिर अगर हमारी साइकोमोटर कोई भी हमारा बॉडी पार्ट है वो काम नहीं कर रहा है और अगर हम चाहते हैं कि वो दोबारा से काम करना शुरू करे तो हम क्या लेते हैं, रिहैबिलिटेशन का यूज करते हैं। उसके भी हो रहे हैं एग्जाम मैम, हो रहा है मेरे दोस्त ने बताया। जिसने इंग्लिश और जनरल टेस्ट नहीं लिया तो फिर वो एग्जाम क्यों दे रहा है उस चीज का? ओके ओके अंतरा, क्वेश्चंस पूछो जल्दी से, किसको क्वेश्चन पूछना है? हाँ जी, फिजिकल एजुकेशन और बिजनेस स्टडीज के मॉक रोज होंगे, ठीक है। एक 11 बजे और एक 2 बजे। क्लास टाइमिंग्स नोट कर लो, 11 बजे हमारा बिजनेस का होगा और 2 बजे हमारा फिजिकल एजुकेशन का होगा। 2019 में सिर्फ रुपीज़ का चेंज है, बाकी कंसेप्ट तो सेम है ना। 2019 में रुपीज़ का चेंज है कंसेप्ट, उसमें एक तो 3 टायर सिस्टम आ गया था 2000। चलो मैं 2019 वाला ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो पढ़ा दूंगी, अगर आप लोग को ज़्यादा डाउट है ना तो 2019 वाला एक्ट मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। बिजनेस का मैं नोट कर लेती हूँ। और कुछ और किसी को पूछना है? CUET में पासिंग मार्क्स कितना है? पासिंग मार्क्स नहीं है बच्चा, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, जिनका ज़्यादा नंबर होगा उनका मेरिट के हिसाब से आएगा। मेरिट के हिसाब से फिर आपको एग्जाम मतलब सॉरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। हाँ जी पूछो, क्वेरी के लिए ही खड़ी हुई हूँ मैं, बताओ। ISC बोर्ड वाले चैप्टर कहाँ से करने हैं? आपके पास 2 ऑप्शन है आशु, या तो आप मुझसे पढ़ सकते हो, मैंने आपको पूरा CUET के सिलेबस के हिसाब से पढ़ा है। ऐप पे लर्न करो, ऐप पे, या फिर आप अगर आपको बुक मिल रही है कहीं से तो आप बुक भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। कोई कट ऑफ कोई पासिंग मार्क्स नहीं है करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। और कुछ? हाँ जी, योगा से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मॉक में भी था, तो आपको योगा वाला चैप्टर पढ़ के जाना है। और कुछ पूछना है? CUET एग्जाम में पासिंग मार्क्स बच्चा मैंने बताया ना अभी नहीं। योगा से रिलेटेड क्वेश्चंस मॉक में करवा तो रहे हैं। वेरी गुड हर्ष। अच्छा माही का 60 वेरी गुड।
अच्छा, जनरल टेस्ट और इंग्लिश कंपलसरी है। अब मुझे एक बात बताओ, जिसने नहीं फिल किया है जनरल टेस्ट और इंग्लिश, उन वो कैसे दे के आ रहे हैं एग्जाम? आप लोगों ने तो फी भी पे करी होगी ना अपनी पर सब्जेक्ट के हिसाब से। अच्छा ठीक है, सूर्यभान, मैं ये क्वेरी मैं पता करती हूँ उसके बारे में, ठीक है? मैं आपको कल बताऊंगी इस क्वेरी के बारे में। हेलो प्रथम, आप क्लास खत्म होने के बाद आए हो? हाँ जी, पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है सूर्यभान, मैं पूछूंगी, ठीक है? ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए, आपको क्या करना है, लर्न करो ऐप को, ऐसे लर्न करो ऐप को डाउनलोड करना है। ये वाला ऐप है, उसमें ऐसे सर जब खोलोगे आप, ऐसे सर की फोटो दिख जाएगी आपको। फ्री और पेड बैचेस है, दोनों टाइप के बैचेस है। पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगा। ओके दिव्यांशी, व्हाट हैपेंड? नेक्स्ट चीज क्या है हमारी? आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता ना कि मैम क्लासेस कब होती है, कितने टाइम पे होती है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। उस पर रोज क्या होता है, शेड्यूल आ जाता है, कौन सी वाली क्लास क्या है, कितने बजे स्टार्ट होने वाली है, ठीक है?